सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीदती है। साले का खोपड़ी तोड़। 20 लाख रुपए देंगे। शकल बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारा। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है। काबे मुझे प्रधानमंत्री बना दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया को पूछने वाले मैं कांग्रेस के नेताओं को आज हुबली के मैदान से खुला सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो, बताइए कि कांग्रेस की नेता मां और कांग्रेस के नेता उनका बेटा क्या वे कोर्ट में जमानत पर छूटे हुए हैं? जरा बताइए, ये आप पर एफआईआर क्यों हुई? मां बेटे पर क्या आरोप लगा? इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से। पूरे पाकिस्तान में 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को, तकरीबन 29 अरब लोगों को, 29 बिलियन लोगों को तकरीबन 29 अरब रुपए तकसीम किए हैं। पहले मेरे पास रिपोर्ट आए 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए। 15 टेस्ट के, जिसमें से 22 पॉजिटिव आए। टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ, 60,000 से ज्यादा, 61,000 तकरीबन। उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। 5,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख। हिंदुस्तान में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, उन सब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर उनकी आमदनी को कम से कम 12,000 रुपए की महीने की। मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और उस पे भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। सबको एक अलग से रूम दिया है, सेपरेट रूम, पानी, स्लीपर, नई स्लीपर दी है, हॉट वाटर करने के लिए एक केटल्स, ऑल आउट, नई टॉवेल, बहुत ही सुंदर। और सबसे बेहतरीन बात है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू सो मच आवर हेल्थ मिनिस्टर एंड ईच एंड एवरी स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे प्रशासन सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये देखिए उनकी प्रोग्रेसन। मुझे आने के बाद बड़ा डर लग रहा था, लेकिन पहुंचने के बाद जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी व्यवस्था तो मैंने जर्मनी में भी नहीं देखी है। मतलब ये जो इस तरह की मुस्तैदी। I think the commitment from India government, from the top level, the Prime Minister's office himself, to all sort of people in the state, I think has been enormous and has been very good and very impressive. And I think in that sense, that's also one of the reasons why India is still doing quite well. And I'm very impressed that everybody has been mobilized and that India is also having a whole government approach. बांध बना रहा है, उसपे बिजली घर बनाएगा, और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा? इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय राहुल जी,
राजीव गांधी जी का बेटा आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और सभी हम लोग आज मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किन्होंने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी को किसने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। मेरे जैसा परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है। मोदी शाह की इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो सीएबी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा, जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। आप हम सब इसीलिए यहां आए हैं कि काफी समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। तो किसी पड़ोसी से अगर ना पड़ती हो तो कोई भी आदमी उसको अपने घर में नहीं बैठाता। और हमारी पार्टी के नेता, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की करना चाहते हैं कि बांग्लादेश की करना चाहते हैं। उनको अपने देश के बारे में चिंता नहीं, उनको यहाँ के मुसलमानों की बात करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसलमान आए चाहे ना आए, उससे क्या लेने देना हम लोग। अफगानिस्तान के मुसलमान यहाँ रहें चाहे ना रहें, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता होनी चाहिए। हम लोगों को ये तो बात जायज लगती है, लेकिन इसका विरोध करें कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को यहाँ नागरिकता नहीं दे रहे हैं, अफगानिस्तान के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। मैं किसी भी पार्टी के नेता के लिए कह रहा हूँ जो भी देश के विरोध में बात करे, और दूसरे देश के पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि हमारे देश के नेताओं को या नागरिकों को वहां नागरिकता मिलनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, वही पाकिस्तान में बोल रहा, वही हमारी पार्टी अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के युवा अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कहा है, ओबामा ने कह दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया, अमेरिका की बस की नहीं है चाइना से मुकाबला, सिर्फ हिंदुस्तान। कहा कि मैंने एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी जी। अब तो नहीं लिखती है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया। मैं गया था वहां लेक्चर देने के लिए। मैंने पूछा कैसा स्टूडेंट थी, कहते क्या थी ही नहीं कभी। और जिसको देश ने इतना प्यार दिया और गले से लगा करके इतनी छूट दी, आज दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है। मैं पूछती हूँ, दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई थी, तो ये अगर दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे अमीर औरत है तो कहाँ से पैसा आया? सोनिया तो भ्रष्टाचार की सरगना निकली। उसने तो पूरा ससुराल लूट करके पियर भर दिया। सेमिनार के दौरान जॉर्ज का ध्यान बर्मा पर कम और वहां दीवार पर लगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीर पर ज्यादा था। मुझे लगता है कि किसी गुलाम के औलाद ने ये काम किया है। कोई सभ्य आदमी ये काम कतई नहीं करता। ये क्या देश क्या इन लोगों ने खरीदा के? नेहरू खानदान क्या खानदान है लूटपाट वाला। उनके पास दिलेरी नहीं है, उनके पास ये ताकत नहीं है कि सच बोले और जाके हमारी जो अनक्राउंड इम्प्रेस बना के रखा है, देश की शंचा बना के रखा है, उसके सामने जाके उसको बोले कि तुम जब भी इस देश से नहीं जाएगी तब तक हमारा देश न्याय नहीं होगा। गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है।
रंक नहीं निर्धारित कर सकते। दम नाही अजिबात दम नाही, सगळे पिंगा घालतात त्या बाईचे, त्याच्या आसपास सगळे बाई जाग मारली आसमान से देखता है हमारे भगवान राम का बनाया हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बनाया हुआ राम सेतु। अब हमारी पिछली सरकार में सोनिया जी की सरकार थी, उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि राम जी हुए ही नहीं। तो आज तक वाले मेरे पास आए, बोले जी देखो सोनिया जी की सरकार ने क्या कह दिया। मैंने कहा दोष ही नहीं है, दूसरे घर से बहू आती है तो उसको क्या पता अपने पूर्वज कौन है, दादा कौन